सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत और आज वाकई में ये महाभारत है क्योंकि ये युद्ध है, ये जंग है। क्योंकि देखिए किस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ मुंबई पुलिस एफआईआर करती है। क्यों? उनका काम करने के लिए, उनकी पत्रकारिता के लिए, उनके सवालों के लिए। वो सवाल आपको हजम नहीं होते हैं तो आप 100,000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करते हैं। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, जिस टीआरपी केस से आपने इस सब की शुरुआत की, उस टीआरपी केस में कैसे मुंबई पुलिस और परमवीर सिंह का पर्दाफाश हुआ है। ऑफ इंडिया के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। ऑफ इंडिया के पास टीआरपी केस के गवाह का टेप है। जी हां, गवाह का टेप है और ये टेप सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस टेप में फर्जी गवाही की बात कही गई है। आपको बड़ी खबर बता रही हूं, किस तरह गवाह को धमकाकर बयान लिया गया। मुंबई पुलिस गवाहों को धमका रही थी, डरा रही थी और डराकर धमकाकर आपने बयान हासिल किया है। गवाह को घर जाकर धमकाया गया। मुंबई पुलिस के 10 से 12 कर्मचारी घर पर पहुंचे और कैसे इस गवाह को डराया, धमकाया। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। धमकी वाला टेप ऑफ इंडिया ने जारी किया है। 20 पुलिस वालों ने घर पहुंचकर किस तरह से गवाह को धमकाया और रिपब्लिक के खिलाफ गवाही के लिए धमकाया है। आप सोचिए, ये तानाशाही नहीं तो क्या है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि ऑफ इंडिया ने ये टेप सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई ने माना है कि उन्हें ऑफ इंडिया से ये टेप मिला है। ऑफ इंडिया के हवाले से बड़ा खुलासा, किस तरह रिपब्लिक का नाम लेने के लिए धमकाया गया। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी है, मेरे साथ ममता काले जुड़ रही है, मेरे साथ सैवियो रॉड्रिक्स जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार मधु किश्वर मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजपुंज, वेदभूषण जी, विनोद सिंह सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सैवियो आपके साथ कर रही हूं। ये हैरान करने वाला खुलासा, एक नहीं, दो नहीं, 1000 कर्मचारियों के खिलाफ पहले तो एफआईआर कर रही है मुंबई पुलिस और अब पता चल रहा है कि आपने गवाह को डराया, धमकाया, जिससे वो रिपब्लिक का नाम ले। ये पूरा एजेंडा एक्सपोज होता है। सैवियो, यह बहुत ही हैरान की बात है सुचरिता जी कि ये फैशिज्म भी नहीं है, ये पुलिस टेररिज्म है। बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन, पुलिस इंस्टीट्यूशन जो लोगों को प्रोटेक्ट करने की ओट लेते हैं, वो इस लेवल के टेररिज्म पे उतर आया है कि पूरा रिपब्लिक स्टाफ को एफआईआर लगा हुआ है। देखिए, और सबसे हैरान की बात यह है कि वो विटनेसेस को धमका रहा है, डरा रहा है। ये फैशिज्म भी नहीं है, ये फैशिज्म से बाहर जाता है, ऊपर जाता है। पुलिस टेररिज्म है, इसको रोकना जरूरी है। आपने बहुत बड़े, आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया सैवियो, मुझे लगता है वो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं पुलिस टेररिज्म। अरे भाई, पुलिस तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनी है, लेकिन यहां पुलिस आम लोगों को डरा रही है, धमका रही है कि रिपब्लिक का नाम लीजिए। रिपब्लिक के 1000 कर्मचारियों ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ एफआईआर आपने कर दी है? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने क्या किया कि 1000 कर्मचारियों के खिलाफ आपने एफआईआर की है? ये अपने आप में ऐसा कभी सुना है, कभी देखा है? ममता जी, मैं चाहूंगी हमारे सारे मेहमान हमारी स्क्रीन पर दिखे, क्योंकि ये अपने आप में किस तरह से आपातकालीन है। इस तरह की आपने खबर कभी सुनी ममता जी? 1000 कर्मचारियों के खिलाफ आपने एफआईआर कर दी। सुचरिता जी, कभी नहीं सुनी और मुझे लगता नहीं है कि मैं भविष्य में आगे सुनूंगी। आज का दिन मेरी नजरों में काला दिवस हो गया है, काला दिन हो गया है भारत के लोकतंत्र में। महाराष्ट्र की सरकार और परमवीर सिंह, मैं आज तक इनको परमवीर सिंह जी बोलती थी, आज से मैं इनको बोलूंगी परमवीर सिंह। सारी इज्जत खत्म कर दी है इन्होंने। आज जो आखिरी जो रह गया था ना एक लाइन, उसको भी ये क्रॉस करके चले गए हैं। इसे कहते हैं सुचरिता, घर का भेदी लंका ढाए। और मैं सैवियो जी से कंप्लीटली अग्री करती हूं। एक होते हैं अंदर बैठे हुए आतंकवादी और एक होते हैं सीमा के बाहर के आतंकवादी। वो सीमा के बाहर के आतंकवादी छाती ठोक के बोलते हैं हम आतंकवादी हैं, भारत के विरोधी हैं। इनको देखिए आप, ये देश विरोधी लोग, इनको देखिए आप, ये कैसे लोग हैं। इनकी डेस्परेशन देख रही हैं आप सुचरिता? इनका क्रिया चरित्र देख रहे हो आप? जी, लोग बिल्कुल, इतने घबरा गए, इतने पगला गए हैं ये लोग। 1000 एम्प्लॉइज के ऊपर इन्होंने एफआईआर कर दी और उसके बाद
ऑफ इंडिया की जो सनसनीखेज खुलासा है वो तो बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से उस बेचारे विटनेस को डराया जा रहा है। खाकी का गलत इस्तेमाल, वर्दी का गलत इस्तेमाल, कानून का गलत इस्तेमाल। और सुचरिता, मैं बहुत सीरियस बात आज देश के साथ करना चाहती हूं कि यह बात रिपब्लिक की नहीं है, रिपब्लिक ग्रुप की नहीं है, यह इस देश की बात है, यह महाराष्ट्र की बात है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं परमवीर सिंह और वहां की सरकार? सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। बात नहीं मानोगे तो इस तरीके से दमन किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है ममता काले, किया जाएगा, ऐसा गलत इस्तेमाल किया जाएगा कानून का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सोचिए ये खुलेआम कानून, खुलेआम आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाई आप तो कानून के रक्षक हैं। वेदभूषण जी, विनोद जी, मैं आ रही हूं आपके पास। वेदभूषण जी, आप तो पुलिस कर्मी रहे हैं, आप तो कानून के रक्षक रहे हैं, ये कानून के भक्षक कब से बन गए? ये किस तरह से 1000 कर्मचारियों के खिलाफ पहले एफआईआर करते और अब तो खुलकर सामने आया कि विटनेस को भी आप डरा रहे थे, धमका रहे थे कि वो रिपब्लिक का नाम ले। सुचारिता एफआईआर होना सजा के लिए नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन, आप रिया के केस के अंदर सीबीआई ने क्या रिया को आज तक अरेस्ट किया? एफआईआर हो गई। एफआईआर का मतलब है प्रथम सूचना रिपोर्ट। आगे भूषण जी, मुझे हैरानी हो रही है, आप अभी बैठकर यहाँ डिफेंड करेंगे इसे। 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने का मतलब क्या आप नहीं समझते क्या? आप पुलिस कर्मी रहे वेदभूषण जी, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये क्यों किया गया है, किस मंशा से किया गया है। आप मुझे ये घुमा फिरा के बातें मत बताइए, आप ये मुझे मत बताइए ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। ये मुझे मत बताइए कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसलिए 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। ये बातें मुझे मत बताइए यहाँ पर बैठकर सर। ये मेरे दर्शक भी समझते हैं, आपसे ज्यादा तो मेरे दर्शक समझते हैं इस बात को। 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर आप क्यों कर रहे हैं, ये मेरे दर्शक भी समझते हैं, आप नहीं समझते क्या? घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अरे सर, घबरा कोई नहीं रहा है। मैं आपको ये बता दूं, हम आज भी काम कर रहे हैं, उस वक्त भी काम कर रहे हैं जब ये हुआ, और आगे भी करते रहेंगे। ये जो 1000 लोगों पर एफआईआर हुई है रिपब्लिक में, आप मुझे बताइए कि क्यों हुई है, क्या कसूर था उनका, क्या कौन सा कानून उन्होंने तोड़ा, कौन सा इलीगल काम उन्होंने किया, आप मुझे बताइए। आप रिपब्लिक के 1000 एम्प्लॉई को रिया चक्रवर्ती के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आपको हो क्या गया, बातें कैसे कर रहे हैं? और दूसरी बात, अभी भी सारी खाकी वर्दी पर चिन्ह लगाया जा रहा है। ममता जी, ये अभी भी बैठकर इसको डिफेंड कर रहे हैं, ये किस बारे में है? आपको अदालत पर विश्वास करना चाहिए। आपको जो खाकी पहनकर ये करे, वेदभूषण जी, मैं सोचती थी कि आप कम से कम इस बात को आज आप अपनी खाकी की गरिमा रखेंगे और बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है। साथियों, मधु किश्वर जी, मधु जी जुड़ गई हमारे साथ। मधु जी, मैं तो उम्मीद कर रही थी कि खाकी की गरिमा रखेंगे, आज के दिन कम से कम कहेंगे कि ये गलत हो रहा था, लेकिन ये आज के दिन में नहीं मानेंगे। मधु जी को लीजिए। कोई कंप्लेंट आई है तो गरिमा से ही एफआईआर हुई है। आपको धैर्य रखना चाहिए। मधु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मौजूद है, दूसरी कोर्ट मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं। वेदभूषण जी, एक मिनट रुकिए, वेदभूषण जी बात करिए। मधु किश्वर जी बोलिए। जी, नंबर 1 आपको मैं बता दूं एक रिपब्लिक के दर्शकों को कि महाराष्ट्र पुलिस, और ये मैं लिखित में कहती हूँ जान के समझ के जी, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आतंक की हद पार करता है, भ्रष्टता की हद पार करता है, तो वहां पे ये जो कि समझिए, लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, अरे इतनी परमवीरी मत करो, इतनी परमवीरी मत करो, छत के बाहर मत जाओ। ये आदमी अपने महकमे में भी एक्टिव हो जाइए प्लीज, आप बीच में आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ हो जाइए। आप इस प्रकार के नंबर शब्द प्रयोग करेंगे। 1000 मैं कुछ भी कह सकती हूँ, लिख के परमवीरी मत करो, ये एक तकिया कलाम बन गया महाराष्ट्र पुलिस में, क्योंकि इस व्यक्ति की ना अपने महकमे में इज्जत है और ना ही इसके कर्म ऐसे हैं कि कोई इज्जत लायक बने। आप किसी की इज्जत को बेइज्जती करने वाली को आप क्यों कैसे कह सकती हैं? He's a serial offender। नहीं, मेरे को भी हक नहीं है कि मैं आपके बारे में इस प्रकार के कुछ शब्द प्रयोग करूं। आप कैसे कह सकती हैं? आप प्लीज चुप हो जाइए। एक मिनट राजपूत जी, यहाँ पर ये सही और गलत के तो पैमाने बहुत पीछे छोड़ दिए, बहुत पीछे छोड़ दिए परमवीर सिंह ने, बहुत पीछे छोड़ दिए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने। तो आज सही और गलत की बात आप बता रहे हैं हमें, उस दिन नहीं आपको नजर आया था जब एक के बाद एक एफआईआर की
झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब आप नहीं बोले। जब झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब गवाह को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, झूठ बोलने के लिए। हमने हमेशा खंडन नहीं किया आपने खंडन, आज करिए खंडन, आप करिए आज खंडन और बोलिए कि झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे चल रहे हैं। एक ओहदे बैठे हैं, कोई पद पे बैठा है, कम से कम उसको अरे तमीज से तो बात करना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता इजाजत नहीं देती। मधु जी, हमने हमेशा जी करके बात करी है। और मधु जी एक बात समझ लें कि इस लिमिट तक ये आदमी अगर जा रहा, 1000 FIR रिपब्लिक के एम्प्लॉइज के, ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा, इससे भी बदतर की बात है। और इसके पीछे ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये दाऊद गैंग का खुलेआम पुलिस घूम रही है, खुलेआम पुलिस अपना कार्य कर रही है, खुलेआम पत्रकार घूम रहे हैं, रात दिन घूम रहे हैं, जिसको मर्जी चाहे होटल में घूम जाए, जिसको मर्जी घर में चले जाओ। आप कैसी बात कर रहे हैं? और इस यूपी नहीं है मधु जी, यूपी नहीं है जहाँ FIR की बंदिशें होती हैं। पीछे से स्ट्रॉन्ग इसको लगता है सपोर्ट दैट सिर्फ ये जो केस हो रहा है, इट कॉल्स फॉर डिसमिसल ऑफ शिवसेना गवर्नमेंट, शिवसेना NC गवर्नमेंट, क्योंकि इतनी अंधेरगर्दी इमरजेंसी में भी नहीं हुई थी। और इस वक्त की बहुत जरूरत है, प्रेसिडेंट रूल लाया जाए। ये बड़ी बात कह रही है मधु जी बड़ी बात कह रही है। सरकार कह ही नहीं सकते, ये गुंडा आर्मी है बिल्कुल। और आप हमें बता रहे राजपूत जी, नो राजपूत जी, आज मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। आपने ये कहा पहले दिन आप ये बोले कि ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जा जाकर हर चैनल पर आप इंटरव्यू दे रहे थे, किस मंशा से दे रहे थे ये आपको नहीं समझ आ रहा था। अब तो ये खुलकर सामने आया कि कैसे गवाहों को डरा धमका कर बयान रिपब्लिक टीवी का नाम लिया जाए। रिदम हमारे साथ जुड़ गई है। रिदम, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, रिदम हमारे साथ नहीं जुड़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मैं अश्विनी उपाध्याय के पास जा रही हूं। अश्विनी जी बहुत वरिष्ठ वकील हैं। अश्विनी जी, मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जा जाकर हर चैनल पर रिपब्लिक का नाम लेते हैं। अब जो ये नया खुलासा है जो हैरान करता है कि आपने गवाह को डराया धमकाया, वो टेप सामने आ गया जिसमें रिपब्लिक का नाम लेने के लिए कहा गया, और वो टेप अब CBI को दे दिया गया है। हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए ये कितना बड़ा क्राइम है। देखिए, सुचिरता न भारत में कभी हुआ, न भूतो न भविष्यति, न कभी आगे होगा। और भारत तो छोड़िए, आज तक ऐसा कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ जो आज हुआ है। 1 चैनल की 1000 लोगों के खिलाफ FIR। चैनल से पूछा जा रहा है तुम्हारे यहाँ चाय कॉफी कितने का आती है, तुम्हारे यहाँ टॉयलेट क्लीनर कितने का आता है, तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा कितने का लगता है। ये कोई बात है क्या? अरे संविधान में 4 पिलर है और मीडिया उसको चौथा पिलर है। संविधान कहता है कि चारों पिलर अलग अलग अपना अपना काम करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अरे ये आप तो सीधे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और आश्चर्य की बात है कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन चुप बैठा हुआ है, इनकी पुलिस के IPS एसोसिएशन चुप बैठी हुई है, सब चुप बैठे हैं, सब चुप बैठे करता जा रहा है। एक व्यक्ति के कारण पूरे देश की पुलिस की साख, एक व्यक्ति के कारण पूरे देश की पुलिस की साख में बट्टा लग रहा है। ये अपना तो कबाड़ा कर ही रहा है, कबाड़ा कर रहा है। पूरे देश में जितने भी IPS हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए। इस व्यक्ति बहुत बड़ी बात अश्विनी जी, मैं तो आज उम्मीद कर रही थी कि वेदभूषण जी बोलेंगे, वेदभूषण जी आज बोलेंगे कि भाई खाकी पहनी है उसकी गरिमा रखिए, लेकिन वेदभूषण जी तो आज चुप रह रहे हैं। वेदभूषण जी जो आज उसी जो गलत हो रहा है उसे गलत कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आज आप गलत को गलत कहिए वेदभूषण जी, कानून के बहुत जरूरी है। मुझे बताइए, एक बात मुझे सीधी बताइए सर, मेरी बात सुनिए पहले आप, मेरी बात सुनिए आप। यहाँ पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऑफिस में माली को कितनी तनख्वाह मिलती है, इससे परमवीर सिंह को क्या मतलब है? सफाई कर्मचारी क्या काम कर रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं, उससे क्या मतलब है? मुझे ये बताइए। नहीं, केस तो TRP का था, केस तो TRP का था सर, केस तो TRP का था। उसमें कुर्सी मेज टेबल के पैसे जानने का क्या मतलब है? किसी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कौन से गवाह ने आपको बता दिया?
अब सुचारिता कौन से गवाह ने बताया? वकील साहब को बताइए, कोर्ट में केस आएगा, वो डिफेंड करें सर इसको। मैंने आपसे कहा, सर आपने पहले तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात सर, ये टेप तो सीबीआई को दे दिया है, ये टेप सीबीआई को दे दिया है, सीबीआई ने माना है टेप उन्हें मिला है। मैं आपको बता रही हूँ ना सर, वेदभूषण जी, आज आप जिस वर्दी को आपने पहना उसकी गरिमा का, उस गरिमा का ख्याल रखकर बोलिए। जो गलत है उसे गलत बोलिए, जो गलत है उसे गलत बोलिए। मैं चाह रही थी कि आज आप गलत, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप गलत को गलत बोलेंगे, लेकिन आपने आज वो साहस नहीं दिखाया। आपने आज वो साहस नहीं दिखाया है, निर्णय नहीं लिया जा सकता। आपने आज वो साहस ही नहीं दिखाया। वेदभूषण जी, मैं बहुत निराश हूँ आज आपसे, मैं बहुत निराश हूँ। अरे आज के पहले 1000 FIR कब हुई है? आप ये बताओ वेद जी, आज के पहले 1000 FIR कब हुई किसी मीडिया के खिलाफ? सुचारिता, आपको विश्वास करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन आप सीबीआई से करें। मुझे आप एक उदाहरण बताइए, पूरे दुनिया में कोई इलाज नहीं है, पूरे दुनिया में कभी एक चैनल के 1000 पत्रकारों, 1000 एम्प्लॉइज के खिलाफ कभी FIR हुआ? सीबीआई पूरी दुनिया में कभी हुआ? पे भी इन्वेस्टिगेशन, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं करेंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में भी कभी नहीं हुआ ऐसा जो आज भारत में हुआ है। TRP मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, इसी मामले में एक FIR और दर्ज हो चुकी है। वकील साहब इंतजार कीजिए, कोई अभी सुनिए, मुझे जजमेंट पर नहीं पहुंच रहा है। हम जजमेंट पे नहीं जा रहे हैं वेदभूषण जी, लेकिन जो प्रक्रिया का पालन हो रहा है वो प्रक्रिया नहीं है, वो प्रक्रिया नहीं है, और जिस तरह से काम हो रहा है वो गलत है। और आपने उतना साहस नहीं कि आप गलत को गलत कह सके। मैं खुलकर कह रही हूँ, आपने साहस नहीं है, आपने तो वर्दी पहनी है वेदभूषण जी। मैं आज आपसे जो उम्मीद कर रही थी, मैं निराश हूँ, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा उम्मीद कर रही थी। ममता जी को मॉनिटर करेगी। सर हमसे ज्यादा कानूनी प्रक्रिया का सम्मान कोई नहीं करता। हमने हर उस नोटिस का जवाब दिया है ममता जी, हर समन पर हमारे सहयोगी गए हैं, हमारे कर्मचारी गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक झूठ की कहानी आपने रची, वो सामने आया। ममता जी एक मिनट, मैं आ रही हूँ आपके पास, बात दीजिए एक मिनट। ममता जी के पास अभी झूठ और सच का फैसला कहाँ से हो गया? ये केस जो फेक TRP से आरंभ हुआ था और एक ऐसी FIR पर बेस था जहां पर रिपब्लिक का नाम नहीं था, वो EOW कैसे पहुंच गया? EOW में ये कहां से पहुंच गया? ये फेक TRP का केस EOW कहां से आ गई? और ये कौन से, मतलब वहां की पुलिस को, वहां के सारे क्राइम खत्म हो गए क्या? कोई काम नहीं बच गया है कि सारी की सारी पुलिस फोर्स रिपब्लिक ग्रुप के पीछे लग गई है? आप उनसे एक एक चीज पूछ रहे हैं कि तुम खाते कैसे हो, पीते कैसे हो, हेयर ब्रश कितने का लेते हो, मेकअप का सामान कितने का लेते हो? ये काम रह गया एक सीनियर कॉप को, ये काम रह गया एक IPS ऑफिसर को इस देश के अंदर। अब आप ये करेंगे और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो आज कि किस तरीके से गलत इस्तेमाल वर्दी का और कानून का किया जाता है। ये आप बहुत ही गलत चीज दिखा रहे हो हिंदुस्तान को। और बाय द वे वेदभूषण जी, आपने वर्दी पहनी है, हमारे परिवार, मेरे परिवार में भी टॉप कॉप्स रहे हैं, वर्दी वाले लोग रहे हैं। मैं समझती हूँ वर्दी जब आप लोग पहनते हैं, आपको याद है ना आप क्या शपथ खाते हैं, क्या शपथ खाते हैं, आपको याद है? आप मुझे ये बताइए कि परमवीर सिंह क्या उस शपथ की लाज रख रहे हैं? क्या आज उस शपथ के चलते हुए वहां पर काम हो रहा है? आप बताइए मुझे इस चीज को। आप ये बताइए कैसे दुख नहीं होगा? काला दिन नहीं है, 1000 एम्प्लॉइज बिल्कुल है काला दिन। क्या गलती है उनकी? आप मुझे आज भी ममता जी हम सब काम कर रहे हैं, कि FIR करना, काम कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये FIR कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, ये FIR कर रहे हैं और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए विनोद जी मुझे ये मत कहिएगा कानूनी प्रक्रिया का पालन हमसे ज्यादा किसी ने नहीं किया है विनोद जी, लेकिन ये आपने तो दिखा दिया कि आपने कितना कानून का सम्मान किया। आप गवाह को डरा रहे थे, आप गवाह को धमका रहे थे कि रिपब्लिक का नाम लो, ये कर रहे थे आप। सुचरिता जी 30 सेकंड में मैं बात कहूंगा। शायना जी आ गई, शायना जी को लीजिए। मधु जी जैसे वरिष्ठ लोग वो शाब्दिक ज्ञान और उसके अर्थ पर, वो परमवीर के अर्थ से उनको नफरत हो गई। अरे नफरत होनी चाहिए जुमलेबाजी से। देश और सर विनोद जी प्लीज, ये पॉलिटिकल भाषण की जगह नहीं है आज। ये पॉलिटिकल भाषण मुझे मत दीजिए प्लीज। विनोद जी ये पॉलिटिकल भाषण की जगह नहीं है। मैंने आपसे पूछा गवाह को डरा धमका क्यों रहे थे आप गवाह को डरा धमका क्यों रहे थे? रिपब्लिक का नाम लेने के लिए आप क्यों कह रहे थे, बताइए मुझे।
इसे सही कहेंगे गलत कहेंगे? नहीं, सही कहेंगे गलत कहेंगे? देखिए, अगर देश के न्यायिक प्रणाली पर विश्वास है, देश के न्यायिक प्रणाली पर विश्वास है, तो हमारा सर मुझे ये अब मैं आपसे कहूं, मुझे ये भाषणबाजी नहीं चाहिए। सर आप बताइए सही या गलत? गवाह को डराकर धमकाकर आप रिपब्लिक का नाम लेने के लिए कह रहे थे, क्या कर रहे थे आप? प्रथम दृष्टया क्या कर रहे थे आप? होंगे, कोई सबूत होंगे, सवाल होंगे। सर टेप है, टेप दे दिया गया है सीबीआई को। सर कहां है आप? सर आप खबर तो देखा करिए पहले। टेप है, टेप दे दिया गया सीबीआई को। सीबीआई ने कहा हमें टेप मिला है। सुन लीजिए मेरी बात शाइना जी, शाइना जी, ये अभी भी सही गलत का जो भाषण देना चाह रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है। टेप चलते रहते हैं। एक मिनट शाइना जी, ये टेप का जमाना है कि हमें हमारे मुंबई पुलिस के ऊपर गर्व है, लेकिन जब मुंबई पुलिस एक पर्टिकुलर केस में कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है, तो ये हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन का सवाल उठता है। उसके बाद ये एक पर्दा बनता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। मुद्दा ये है कि मीडिया अपना काम करते आ रही है। फोर्थ एस्टेट के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, और फोर्थ एस्टेट के पास ये भी प्रावधान है कि उनके सोर्सेज को वो अनोनिमस रखें। तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन कहाँ आया है। मुंबई पुलिस के पास इतने गंभीर केसेस हैं जिनके ऊपर उनको फोकस करना है। ये कहना कि किसकी तनख्वाह क्या है, किसके क्या यू नो शाइना जी, कुर्सी मेज बेमतलब, कुर्सी मेज पेन पेपर सबका बिल मांग लिया। और सच्चाई जो है वो सच्चाई आप जानते हो, जब आपको पता है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो एक बहुत ही गलत संदेश आप दे रहे हैं फोर्थ एस्टेट के ऊपर। लेकिन मैं जरूर कहूंगी, प्लीज लेट्स नॉट जनरलाइज एंड टाइपकास्ट एंड टारगेट मुंबई पुलिस और पुलिस इन यूनिफॉर्म। असंवैधानिक लोग हैं। टीआरपी को लेके आदरणीय कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ तहकीकात होनी चाहिए। ये सिर्फ रिपब्लिक टीवी तक सीमित नहीं था, हर एक चैनल। तो कहां से कहां हम आज आ गए? जब एक एफआईआर दर्ज होता है, 4 लोग हो, और फिर ये साबित करना कि क्या गलत हो रहा था, तो वो गलत क्या हो रहा था उसके ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं कि इसकी तनख्वाह ये थी इसलिए गलत। आप सच्चाई की बात करें, केस की बात करें। टीआरपी के केस जो सिर्फ एक चैनल तक सीमित नहीं है, पूरे मीडिया तक, और मीडिया को अपना काम करने दीजिए। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का सवाल है, शाइना जी मैं 2 बातें कह रही हूँ। मुंबई पुलिस ने तहकीकात नहीं की, तो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी एन absolute introspection on what is the role of the media and what is the role of the police. मैं सावियो में एक बात कह रही हूँ। ये शुरुआत तो एक टीआरपी केस से हुई। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने एक फेक टीआरपी केस पर रिपब्लिक का नाम लिया जिस एफआईआर में रिपब्लिक का नाम भी नहीं था। आपने एफआईआर टीआरपी के मामले में करने की बात कही, और आपने हमारे सहयोगियों से क्या पूछा? मेज का खर्चा क्या है, टेबल का, कुर्सी का खर्चा क्या है, पेपर पेंसिल का खर्चा क्या है? अरे भाई हो क्या रहा है ये? आप करना क्या चाह रहे हैं? आपकी मंशा एक्सपोज होती है खुलकर, यानी आप किसी तरह से घेर रहे हैं। टॉयलेट पेपर टिश्यूज का आप खर्चा पूछ रहे हैं। यार एक हैरान की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टीआरपी स्कैम में टॉयलेट पेपर यानी संडास का कागज का क्या लेना देना है इसमें। ये वेदभूषण जी जानते होंगे जो सही बता रहे हैं। आपको ये जानकारी कहां से मिली? टॉयलेट पेपर को ढूंढ रहा है। ये जानकारी कहां से मिली कि पेन पेंसिल का खर्चा वो टॉयलेट पेपर जो जिस पब्लिकेशन का है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो टॉयलेट पेपर का यूज का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये संडास का जनाब आपको ये जानकारी कहां से मिली कि वो पेन पेंसिल का खर्चा पूछ रहे हैं? आप बताएंगे आपको जानकारी कहां से मिली है? एक मिनट वेदभूषण जी मैं बताती हूँ आपको। वेदभूषण जी मैं आपको बताती हूँ। वेदभूषण जी हमारे सहयोगियों से सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हमारे सहयोगियों से, हमारे सीएफओ से घंटों पूछताछ हो रही है, और उसमें क्या पूछा जा रहा है? टॉयलेट पेपर का खर्चा क्या है, टिश्यू पेपर का खर्चा क्या है, मेकअप का खर्चा क्या है, मेज कुर्सी का खर्चा क्या है। क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हैं बताइए ना वेदभूषण जी। इसका टीआरपी केस से क्या लेना देना है?
क्या मतलब है, बताएंगे मुझे आप अभी भी। मैं फिर कह रही हूँ, वर्दी की गरिमा का सम्मान कीजिए। मैं आपसे बहुत छोटी सी उम्मीद कर रही थी। गया हो, फर्नीचर का खर्चा पूछा गया हो, सुचारिता मुझे नहीं पता है आपको जानकारी कहां से हाथ लगी है। सर मैंने आपको बता दिया, बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं। हमारे सीएफओ से ये सब सवाल पूछे गए, क्यों पूछे गए मैं पूछ रही हूं। पूछ रहे थे कहां पब्लिक डोमेन में है, कहां ये इन्वेस्टिगेशन में कहां से चीजें आई हैं, ये तो आप बेहतर बता सकती है। पर इस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं होती। मैंने भी नौकरी की है, तो आपको पता होगा वेदभूषण जी कि उनके लोगों को किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको पता होगा। आप मुझे ये बताइए, आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रही है सुचरिता कि कम से कम आज आप ये कह देते ना कि गलत हो रहा है तो सम्मान हो जाता आपके लिए। आप लोग गलत चीजें क्यों बोल रहे हो। ये जो काला दिवस कर दिया है हिंदुस्तान के अंदर, याद रखिएगा ये आप लोगों को भी माफ नहीं करेंगे हम लोग, हिंदुस्तान की जनता। और मैं हाथ जोड़ के फिर से निवेदन करती हूँ हिंदुस्तान के आदरणीय राष्ट्रपति जी से कि बिल्कुल तो एकदम जितनी जल्दी हो सके इस सरकार को बर्खास्त कीजिए, निवेदन है। और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवाइएगा, प्लीज राष्ट्रपति शासन लगाइए। महाराष्ट्र के अंदर मौलिक कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है लोगों का। ये दिन देखने के लिए हमने ये सरकार पहले तो वहां की जनता ने नहीं बिठाई थी, पर ये लोग जो बैठे हैं ये शासन करने के लायक नहीं है। हमें वहां पर राष्ट्रपति शासन चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्रपति शासन चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये बहुत दुखदाई है जो अभी हम देख रहे हैं, बहुत दुखदाई है ये। अश्विनी जी मुंबई में क्राइम कम है, मुंबई में गंदगी कम है, उसकी सफाई कर लेते। हमसे टॉयलेट पेपर का बिल पूछ रहे हैं, हमसे टॉयलेट पेपर का बिल पूछ रहे हैं। मुझे हैरानी होती है, वो गंदगी पहले साफ कर ले, उसके बाद हम तो एक एक बिल बता देंगे उसमें क्या है। आरबी का डाटा उठा के देखिए सुचित्रा। बोलिए। मुंबई में ड्रग स्मगलर है, मुंबई में लैंड ग्रैबर है, भूमाफिया है, अपने नशे के तस्कर है, वहां इतने गुंडे हैं, मऊवाली है, पूरा डी कंपनी के लोग अभी भी वहां पे राज कर रहे हैं। ये पुलिस उनके पीछे क्यों नहीं पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता कि जब से ये परमवीर वहां के कमिश्नर बने हैं, इन्होंने कभी दाऊद के गुर्गों को पकड़ा, कभी दाऊद के गुर्गों को बुला के कोई पूछताछ किया, कभी और वहां पे दुनिया भर के जो ड्रग स्मगलर है उनसे कोई पूछताछ किया, वहां पे जो आपके दारू के माफिया कभी उनसे पूछताछ किया, या वहां पे जो बाकी हवाला के माफिया उनसे कभी पूछताछ किया। ये नहीं कर रहे, केवल रिपब्लिक इनको मिला है, चाय कॉफी और पानी कितने का मिला है, 1000 कर्मचारी मिले हैं जिनके खिलाफ एफआईआर करनी है। सारा काम छोड़कर यही काम करना है। राजपुंज जी 1000 कर्मचारी रिपब्लिक के मिले हैं जो मेहनत से खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत परिश्रम से काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी मिले एफआईआर करने के लिए आपको। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। राजपुंज जी मेहनत कर रही है, प्रदीप भंडारी जी भी कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पुलिस वाले। तो फिर बोलिए ना कि उनके खिलाफ एफआईआर गलत है, बोलिए फिर, बोलिए कि एफआईआर गलत है, बोलिए मैं जाता हूँ बात करने मुंबई पुलिस कमिश्नर से, बोलिए ना, हिम्मत दिखाइए इतनी। आप बोलिए गलत है तो मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, बोलता हूँ कैसे किया ये गलत है। सही कह रहे हैं वेदभूषण जी, ठीक तो कह रहे हैं। अरे वेदभूषण जी कानून के जानकार है, वो सही तो कह रहे हैं कि कोई एफआईआर में आपको कोई। अरे सर वो आपको सही लग रहा है, मधु जी की बातें आपको पसंद नहीं आ रही। अरे भैया वेदभूषण जी आपको बिल्कुल सही लग रहे हैं। जब मधु जी कह रही थी तब आप बोल रहे थे क्यों ऐसे कह रही है। एक मिनट मधु जी को लीजिए, एक मिनट मैं चाहती हूँ आप मधु जी आपको समझाएंगी और फिर आपको बातें समझ आएंगी। मधु जी एक मिनट रुक जाइए, बहुत वरिष्ठ है, जरा सुन लीजिए उनकी बात। मधु जी मैं चाहती हूँ, इन्हें 1000 कर्मचारियों पर 1000 एफआईआर बिल्कुल सही लग रही है, इन्हें सही लग रही है, इनको कुछ नहीं लग रहा कि ये ऐसा ना कभी हुआ है आज तक। आप बताइए ना, कभी आपने देखा किसी मीडिया हाउस के 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर कर दे? मैं तो दंग हूँ। आई थिंक कोई शब्द ही नहीं है। तरह का आतंक इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। और 1 मिनट अब भी चुप रह जाइए, आप पता नहीं कैसे लोगों को ले आती हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। मेरा आपसे रिपब्लिक टीवी से ये अनुरोध है, कृपया उन एफआईआर का टेक्स्ट प्लीज लेट द पब्लिक नो, क्या शब्द इस्तेमाल हुए एफआईआर में, क्या चार्ज किए, इसकी एब्सर्डिटी उससे ही जाहिर हो जाएगी। इनकी तू मैं सुनने से बेहतर, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पुलिस, बंबई की पुलिस
डी गैंग के पपेट्स बन के चलने की आदी हो चुकी है। अब इनकी एफआईआर में क्या लिखा है, ये तो नहीं जैसी पहली आपके ऊपर एफआईआर हुई थी, था नाम इंडिया टुडे का और रिपब्लिक टीवी पे छीटाकशी शुरू हो गई और एफआईआर आपके खिलाफ हो गई जो पहले किया। इसी किस्म से जो हजार की हजार एफआईआर है, कृपया उसको अपनी वेबसाइट पे चलाइए, हमें देखने तो दीजिए, देश को देखने दीजिए इनको एफआईआर लिखने की तहजीब भी है कि नहीं। क्योंकि जब डॉन्स के इशारों पे नाच के, डी गैंग के इशारों पे नाच के जहां की पुलिस काम कर रही हो, उनको कानून को पैरों तले रौंदना आ ही जाता है। और इस तरह की उजड़बाजी ये आतंक के साथ उजड़ता भी है, क्योंकि कम से कम बिलीवेबल बात तो होनी चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट ये परमवीर सिंह जी शीना बोरा मर्डर केस में लिप्त हैं, दिलीप पाटीदार मर्डर केस में लिप्त हैं, कर्नल पुरोहित केस के फॉर फेक हिंदू टेरर में लिप्त हैं। इनके ऊपर इतने क्राइम है। ही इज अ सीरियल ऑफेंडर, ही इज अ क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म। दैट इज व्हाट हिज इमेज इज, दैट इज व्हाट हिज हिस्ट्री इज। तो आप पहले सारी की सारी एफआईआर कृपया अपने लगा दीजिए। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त ये इमरजेंसी मोड में भारत सरकार को, इस गुंडा सरकार को बिल्कुल बर्खास्त करके गवर्नर रूल लगाना चाहिए। और ये देख लेंगे आप, अगर इलेक्शन होती है 3-4 महीने बाद, शिवसेना का नामो निशान कहीं नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और ये तो बीजेपी की बड़ी किस्मत है कि इसके साथ सरकार नहीं, दिस इज अ गुंडा पार्टी, ये कोई सरकार चलाने वाली तहजीब है ही नहीं इनके पास। ये उगाही करते हुए गुंडे हैं जो पुलिस के साथ मिलके उगाहियां करते हैं, टेरर लिंक्स इनके सबके साथ है, डी गैंग के इशारे पे नाचते हैं और इनको अहंकार इतना हो गया है, वो दाऊद का पावर जो है वो इनके सर पर चढ़ के बोल रहा है, वो छेड़ चुका है। शाइना जी एक राजपुन जी शाइना जी को बोलिए। शाइना जी, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। पुलिस का काम है तहकीकात करना गंभीर केसेस में, और मीडिया का काम है सवाल उठाना गंभीर केसेस में और हर एक केस में। मीडिया को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। समझ लीजिए कि ये टेप आ गया है, तो ये टेप के वेरिफिकेशन के लिए सीबीआई जांच कर रही है और बता देगी, लेकिन तब तक आप मीडिया को कटघरे में खड़ा करके उनके इंटरनल ऑडिट करना ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है सवाल उठाओ। टीआरपी को लेके आप एक ही चैनल के बारे में ना बात करें, हर एक चैनल में सच्चाई हम सब चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स, जहां महाविकास आघाड़ी एकजुट हो और सिर्फ सिलेक्टिवली विक्टिमाइज करें। जो फोर्थ स्टेट का काम है वो है सही सवाल उठाना। समझ लीजिए कि आपने कुछ गलत भी किया तो बुनियादी तौर पे बताइए क्या आप बोलेंगे कि टॉयलेट पेपर कितना, किसकी तनख्वाह कितना, ये कोई सवाल नहीं उठता है और ये पुलिस का काम है ही नहीं। और शाइना जी, आज तो जब पुलिस के पास इतने गंभीर मुद्दे हैं, इतने गंभीर, शुरुआत में ये केस कहाँ से शुरुआत हुई, एक बैक ट्रैक करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेके कहा ओपन एंड क्लोज केस है, हमारा मानना था कि नहीं है और पुलिस को अपना काम करना चाहिए था। जो सवाल मीडिया उठा रहे थे, बहाना है, मीडिया महाराष्ट्र की कुर्सी हथियाना है, ममता जी ने और मधु जी ने ये कह दिया। जो एक खुलासा होता है तो पूरे रिपब्लिक बहाना है। अरे नहीं सर, और महाराष्ट्र की झूठे और जुमलेबाजों को दिलाना है। अरे सर, आप हमेशा इलेक्शन ये इनका एजेंडा है, उनके एजेंडे से आपको बचना चाहिए। आप इलेक्शन रैली के मोड में रहते हैं, हमेशा मेरी बात कर रहे हैं। ये जो जैसी करनी वैसी मिनिस्टर की कुर्सी के लायक है, मतलब चपरासी की कुर्सी के लायक नहीं है आपकी। मुंबई के लोग भी देख रहे हैं कि हमारे काम हो नहीं रहे, लेकिन रिपब्लिक के लिए टीमें बना रहे हैं। हमारे काम हो नहीं रहे, लेकिन 1000 एफआईआर रिपब्लिक पर हो रही हैं। भाई मुंबई के लोग भी तो देख रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए ना विनोद जी, वो महाराष्ट्र के लोग नहीं देख रहे हैं, कोई और काम नहीं है पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार कोई और काम नहीं है। मुझे ये बताइए, कोई और काम नहीं है, पुराना है, कोई और काम नहीं है विनोद जी।
सारे चैनल पे बैठकर इंटरव्यू देना, फिर उसके बाद एफआईआर में जाके डराना धमकाना गवाह को, यही सब काम है मुंबई पुलिस के पास, और कोई काम नहीं है। विनोद जी, मैं कह रहा हूं अगर पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे तो आपको बाइज्जत उससे निकाला जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच हो गई क्या? मुझे पता नहीं, मैंने उनको बोला है कि उलूल जुलूल हरकतें करो आप। ममता जी मुंबई इज क्राइम फ्री। और दूसरी बात, ये जो वहाँ के सीपी कर रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री साहब और वहाँ के जो देशमुख साहब है वो कर रहे हैं, ये अपने आप कर रहे हैं। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, समझ गए ना आप? इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहते हैं। ये आप ये मत बोलिए। और ये जो कर रहे हैं अपने आप कर रहे हैं, अपने आप को बदनाम, अपना सच्चा रूप, अपना असली रूप दिखाने की हिंदुस्तान की जनता को ये ज्ञान मत दीजिए आप यहाँ पे। और आप दूसरी बात, डंके की चोट पर कह रही हूँ, बहुत गंदा चेहरा है देश विरोधी, कानून विरोधी, न्याय विरोधी और जनता विरोधी, सत्य विरोधी चेहरा इस सरकार का देखा, तब से बोल रही हूँ कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे महाराष्ट्र के भाई बहन प्रताड़ित हो। अगर आप एक बड़े कर सकते हैं तो कॉमन जनता के साथ वहाँ पर आप लोग क्या क्या करते होंगे, क्या क्या करते होंगे आप लोग? सोचने की बात ये है, मैं उस कॉमन जनता के साथ खड़ी हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग कितने विध्वंसकारी हो, राजभवन का दुरुपयोग करने से मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुंबई इज क्राइम फ्री? वहां मुंबई में कुछ गलत नहीं हो रहा है, मुंबई में सब परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि मुंबई पुलिस का तो एक ही काम है, 1000 एफआईआर दर्ज करो, गवाह को डराओ धमकाओ कि वो रिपब्लिक का नाम ले, यही हो रहा है बस। सुचरिता, प्रॉब्लम यह है कि बाहर गांव से ऑर्डर आया था $50 मिलियन जिससे रिपब्लिक टीवी को हरास करना था, लीगली, फाइनेंशियली, मेंटली। ये जो हो रहा है, जो दाऊद ने पैसा दिया है उसके चमचे को, यही तो हो रहा है। दाऊद के चमचे अभी वो $50 मिलियन जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने मुझे बोला था, उसी का इस्तेमाल कर रहा है। एक मीडिया कंपनी को सटा रहा है, एक मीडिया कंपनी को आपके लिए ये व्यर्थ की बातें होंगी राजपुंज जी। राजपुंज जी, आपके लिए ये व्यर्थ की बातें होंगी, हमारे लिए नहीं है। मीडिया में प्लीज गेट दैट वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर। आपके लिए व्यर्थ की बातें होंगी, हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति जो काम करता है, जो रोज घर से निकलता है मेहनत करने के लिए, यहाँ पर परिश्रम करने के लिए, अपने घर चला रहे हैं, उनके खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब आप गवर्नमेंट के अंदर, उनके घर के, उनके परिवार के लोग पूछेंगे क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे, व्यर्थ नहीं है उनके लिए ये बात? ये व्यर्थ नहीं है। पहले प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। आपके लिए व्यर्थ की बातें होंगी, हमारे लिए व्यर्थ की बातें नहीं है। आपके क्या देश के अंदर जो भी काम कर रहा है किसी पर व्यर्थ की बातें लग रही है। 1000 एफआईआर, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं गवाहों को, बोल रहे रिपब्लिक का नाम लीजिए। आप पूछ लीजिए लोगों से जाकर, अगर वो रिपब्लिक ना देख रहे हो। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, 10 लोगों से पूछेंगे, 9 लोग रिपब्लिक देख रहे होंगे। जिनकी मुंबई पुलिस चैलेंज कर रही हूँ मैं आपको। वो जीतने वाला है, हारने वाला है सब। घर के बाहर पड़ोसियों के ऊपर आपने कैमरे लगा दिए, वो भी तो हारने वाले हैं सब। वो भी तो है, मैं नाम नहीं ले रहा, आप जानती हैं, क्योंकि सच का सामना होकर ही रहेगा। मदर भी है, उनकी मदर रात को सो नहीं पाई। आपने सच का सामना होकर ही रहेगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके लिए जो व्यर्थ की बात होती है राजपुंज जी, वो रिपब्लिक के कर्मचारियों के लिए मेहनत और परिश्रम की बात है। आज भी जब मुंबई पुलिस कमिश्नर एफआईआर करा रहे हैं, हमारे सहयोगी हम सब काम कर रहे हैं और ये खबरें पहुंचा रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए हमारे परिश्रम और मेहनत से जुड़ी खबर है। सिर्फ और सिर्फ सीधी बात कह रही हूँ मैं आपको। व्यर्थ की बात कहकर आप व्यर्थ की बात कहते हैं, आपकी खुद की मंशा साफ हो जाती है। लेकिन ये लगातार ये खबर और ये कवरेज हम रिपब्लिक भारत पर जारी रखेंगे। मेरे पास समय इतना ही था फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।